नमस्ते, हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है हमारा प्यार, इश्क और मोहब्बत है तुमसे, ठीक है? ये लिया है हमने टॉपिक और हमारे सामने है 2 ऑब्जेक्ट। बेसिकली यहाँ पे है टैरो और ये है ब्लू रिलेशनशिप ओरेकल, ठीक है? सो लेट्स कनेक्ट टू इट। हम कर रहे हैं रीडिंग की शुरुआत और उसके पहले थोड़ा-सा जान लीजिए कि जनरल रीडिंग है, सो कीप एन ओपन माइंड। साथ में ये जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है हम राशियाँ बताने की पूरी कोशिश करते हैं, चाहे फिर वो हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में। टैरो इज़ अ टूल ऑफ गाइडेंस, तो यहाँ पे हर किसी को इंट्यूटिवली क्या मैसेजेस मिलते हैं वो हर व्यक्ति के ऊपर अलग अलग तरीके से निर्भर करता है। आपकी परिस्थिति क्या है, आप किन चीज़ों से गुजर रहे हैं, उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड होती है, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैनिफेस्टेशन एंड ध्यान करना कंटिन्यू रखिए। तो चलो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले करते हैं शफलिंग, ठीक है? चलो ये टारो हमने लिया है और हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ये है पहला कार्ड जो कि है टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। टू ऑफ चालिसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है? कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है? और ये आ गया है एट ऑफ पेंटिकल्स। तो 5 कार्ड हमें मिल चुके हैं। एक और कार्ड हम ले लेते हैं जो कि है टू ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है? तो ये बेसिकली आ चुके हैं 6 कार्ड। हम 5 की रीडिंग करने वाले थे बट चलो हम करते हैं 6 कार्ड्स की रीडिंग। तो ये टॉपिक है हमारा, इट इज़ ऑल अबाउट कि भाई प्यार, इश्क और मोहब्बत है तुमसे, कैसे क्या बातें यहाँ से निकल के आती हैं। चलो देखते हैं। देखो शुरुआत तो हो रही है टू ऑफ वॉन्ड से, तो हाँ यहाँ पे अट्रैक्शन है, यहाँ पे मतलब ऐसी एक कशिश है यहाँ पे कि आपके साथ यू नो रहना या फिर आपसे मिलना जुलना, आपका साथ मान लो जैसे कि आप अ, एक साथ ट्रैवल करते हैं या फिर आप में भी एक ही कंपनी में काम करते हैं या फिर सैटरडे संडे जब आप दोनों मिलते हैं, तो वो जो समय है ये उनके लिए काफ़ी मूल्यवान है। जब भी आपसे कनेक्ट करते हैं तो जो एनर्जी वो महसूस करते हैं वो आउट ऑफ द वर्ल्ड होती है। ये एनर्जी वही महसूस कर सकते हैं जिनको प्यार हुआ हो या बेसिकली पहली बार प्यार हुआ हो, ठीक है? तो एक कशिश, एक आशिकी हमें यहाँ पे नज़र आती है। साथ में जो दूसरी बात यहाँ पे जाननी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये पर्सन आपसे मिलने के लिए बहुत उतावला रहता है और यहाँ पे हमें सेक्सुअल फैंटेसी नहीं दिखती। ये एक अलग तरह की कशिश है जहाँ पे बस आपको देखते रहें या फिर बस आपकी आवाज़ सुनते रहें। ओके, ये इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप 2 मिनट के लिए भी इनको दिखते हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी चीज़ हो जाती है, बड़ी उपलब्धि उनके लिए हासिल हो जाती है, ठीक है? वही अगर हम बात करते हैं टू ऑफ चैलिसेस की, तो ये अपने दिल की बात ज़्यादा देर तक छुपा के नहीं रख सकते। जो भी उनके दिल में है डायरेक्टली बोल देते हैं। देखो, आपके साथ ये एक अपना विश्व तैयार करते हैं। हो सकता है ये उनकी कल्पना हो, ये उनकी इमेजिनेशन हो, बट वहीं पे मे बी जैसे कि आप दोनों एंगेजमेंट कर रहे हैं, आप दोनों की शादी हो चुकी है या फिर आप कहीं पे घूमने जा रहे हैं, ये सारी उपलब्धियाँ, ये सारी चीज़ें वो कहीं न कहीं कल्पित करते हैं या फिर सोचते ज़रूर हैं। तो मे बी मतलब आपके साथ होने का एहसास ही उनके लिए काबिल-ए-तारीफ़ होता है। ये इस एहसास को बिल्कुल भी किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते। साथ में है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। देखो इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है आपसे कनेक्ट होना। आई थिंक कहीं न कहीं आपकी जो छवि है, वो इनके मन में तैयार हो गई है एंड उस छवि से ये दूर नहीं जा सकते। जैसे हम कहते हैं ना कि मान लो अगर आपने कहा इनको कि तस्वीर बना दो, तो चाहे अब ये अच्छे पेंटर है नहीं वो डिपेंड करेगा, लेकिन ये तो कह सकेंगे भई मैंने जिसकी तस्वीर बनाई है, वो आप ही हैं और कोई दूसरा नहीं है। साथ ही में आ गया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो ये कह रहे हैं कि भई बाधा बन रही है। क्या बाधाएँ हैं? मतलब हो सकता है कि मे बी इनके घरवाले शायद इनके लिए कुछ अलग प्लान्स कर रहे हैं। यूनिवर्स जो है वो अलग साइंस दे रही होगी या फिर कहीं न कहीं फ्रेंड्स भी हैं वो इनकी फ़िरकी ले रहे होंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये एग्ज़ैक्टली आपको बता नहीं सकते, बट इनके हिसाब से हाँ, अपोज़िशन तो हो रही है इनको, चाहे घर से हो या फ्रेंड्स के, बट ये
आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। नेक्स्ट कार्ड मिला है 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि भाई जिसे हम कहते हैं ग्राउंडिंग एनर्जी। देखो, काम में मन ना लगना ये भी एक चीज़ होती है, और आपका ही विचार करते हुए काम करना ये एक दूसरी वजह होती है। तो ये दोनों वजह से गुजर रहे हैं, और इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका साथ पाना। मतलब ये होता है ना कि हम जिस जिस किसी भी से भी प्यार, इश्क, मोहब्बत कर बैठते हैं, हम बस उसके सिवा किसी और के बारे में सोच नहीं सकते। वही बातें हमें यहाँ पे नज़र आती हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 2 ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पे हमें मिलता है कम्युनिकेशन। ये बस चाहते हैं कि आप इनसे रूबरू हो जाए, आप इनसे बातें करें, आप इनसे मुलाकातें करें, आप इनको बताएं कि आप भी इनके बारे में क्या महसूस करते हैं। अगर हम इन 6 कार्ड्स को देखें तो भाई रीज़निंग ऐसे मिलती है कि भाई ये आपका साथ और आपकी सादगी पसंद करते हैं। मतलब ये, और ये भी नहीं कहते कि भाई आप इनसे दूर चले जाए या फिर आप हमेशा इनके पास रहे। जब भी इनको मौका मिलता है आपके करीब रहने का, ये उस मौके के इंतज़ार में रहते हैं। एंड ये बस चाहते हैं कि भाई आप दोनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताएं, या आपकी आवाज़ सुने, या फिर ये बस आपको अपना काम करते हुए देखें। तो कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि भाई इनके हिसाब से, इनके लिए आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ़िलहाल इनकी ज़िंदगी में। मान लो आप ही ने इनका दिल जो है वो कैप्चर कर लिया है। अब देखते हैं यहाँ पे इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। तो हाँ, ये है ब्लू लीडरशिप ओरेकल एंड आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि ओरेकल हमें किस तरह की रीडिंग देती है। तो फिर भी चलो शुरू करते हैं। पहला ही कार्ड मिला है थिंकिंग प्रोसेस। ये पर्सन सोचने की कगार पर है। ये पर्सन सोचता बहुत है। मतलब इसको खुद नहीं पता कि इसकी जो सोच है वो इसे कहाँ लेके जाएगी। क्या आप इसकी सोच को कभी एक्सेप्ट करोगे भी या नहीं, या फिर इनकी जो सोच है आप इस सोच को पसंद करते हो, या फिर आप ही की सोच बिल्कुल इनके जैसी है कि आप भी इनको पसंद करते हो। तो ये बस सोचने की प्रोसेस में, मतलब ये एक्शन मोड में अभी तक नहीं आया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें तो है ऑप्शंस। ये एक्चुअली ऑप्शंस ढूंढ रहा है। ऑप्शंस कैसे कि भाई क्या कर सकते हैं, क्या मुझे कॉल करना चाहिए, मुझे पर्सनली मिलना चाहिए, मुझे वेट करना चाहिए, या फिर मैं राह देखूँ कि जब सही समय आएगा तब मैं कोशिश करूँगा, तब मैं दोबारा से शुरुआत करूँगा। ठीक है, 2 कार्ड जो हमें यहाँ पे मिले हैं वो हैं ब्रेकअप एंड यहाँ पे है रीयूनाइट। ठीक है, 3 कार्ड मिले हैं एक्चुअली, और ये है लूजिंग। चलो, आई थिंक आपको ये तीनों कार्ड दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे जो 3 कार्ड आ गए हैं वो बहुत कुछ अलग स्टोरी से कहते हैं, लेकिन क्या है, देखो पहला तो है ब्रेकअप। तो या तो ये पर्सन आपसे ही पहले प्यार कर बैठा था और बाद में उसने खुद ही कह दिया कि नहीं भाई मेरा तो ब्रेकअप हो चुका है, वो मुझे घास नहीं डालते, बट रीयूनाइट आ गया है। मतलब हो सकता है कि दोबारा जब इसने कोशिश की होगी या फिर किस्मत ने मिलाया होगा, तब आपने भी कहीं ना कहीं इनको एक्सेप्ट किया होगा कि हाँ भाई इस पर्सन में कोई ना कोई तो स्पेशल बात है। तो यहाँ पे ब्रेकअप भी है, रीयूनाइट भी है, एंड यहाँ पे लूजिंग भी है। कहीं ना कहीं ये डर जो इनको लग रहा है ना कि अब जब दोबारा मिले हो, चाहे आप एज अ फ्रेंड मिले हो या फिर एज अ वेल विशर मिले हो, लेकिन अभी आपको बिल्कुल भी किसी भी तरीके से खोना नहीं चाहते। इनके लिए आप बहुत ही महत्व रखते हो, और अब आपको ये किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहते। तो हाँ, ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।